हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हो उन सबको बता दें, हमारे से जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवा दी। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या कहेंगे, सबसे पहले जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और उसके बाद बगल में जो आपको बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वाला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिले। क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो साथियों पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम पर आके पूछ सकते हैं। पीडीएफ और नोट्स का टेलीग्राम का जो चैनल है ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है। जब आपका एग्जाम का अपडेट होगा आपको टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर दिया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे जुड़े रहेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग मिस नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को जो है लाइक कर देंगे। और आप सभी से मैं पूछ रहा हूँ, सुबह से कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप हम लोग हमें कमेंट करके पूछिए, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो किसी का भी कोई कमेंट नहीं आ रहा है तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, फटाफट आप लोग हमें जो है कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर से जो है कला की क्लास स्टार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? चालू खाता, पूंजीगत खाता, आधिकारिक आरक्षित खाता या एक तरफा भुगतान खाता? तो आपका राइट आंसर था तो आधिकारिक आरक्षित खाता जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, था तो ठीक है। क्लियर है। सॉरी आप सभी को जो थोड़ा सा आवाज आ रहा है, थोड़ा सा काम चालू है, इसके वजह से आप सभी को थोड़ी बहुत जो है आवाज आ रही है, ठीक है। तो भुगतान संतुलन जो है किसी देश तथा शेष दुनिया के बीच लेन देन का ब्यौरा होता है, यानी किसी समयावधि विशेष में अमुक देश ने बाकी दुनिया के साथ कितना लेन देन किया है, इसका सार जो है भुगतान संतुलन कहलाता है, ठीक है। तो भुगतान संतुलन के अंतर्गत आपका आधिकारिक आरक्षित खाता नहीं, चालू खाता, पूंजीगत खाता और एक तरफा भुगतान खाता, ये सभी आता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़े आपका 52 नंबर, निम्नलिखित का मिलान से वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मिलान जो दिया गया आपका हो जाएगा साथियों, वैश्वीकरण विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों तथा सरकारों के बीच अंत क्रिया तथा एकीकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। वैश्वीकरण किसको कहते हैं? तो विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों तथा सरकारों के बीच अंत क्रिया तथा एकीकरण की प्रक्रिया को आपका वैश्वीकरण कहलाता है। इसका मिलान बी के साथ होगा, ठीक है। और जो दूसरा दिया गया है निजीकरण, ठीक है। तो निजीकरण का आपका हो जाएगा साथियों, देखिए निजीकरण का हो जाएगा आपका विराष्ट्रीयकरण या विनिवेश कहलाता है, ठीक है। निजीकरण आपका विराष्ट्रीयकरण या विनिवेश कहलाता है। तो इसका मिलान सी के साथ। और उदारीकरण जो है, उदारीकरण का संबंध आपको हो जाएगा साथियों इसके साथ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध कम करना या हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका पहले आधा आधा इसका ले लेंगे, दूसरे और तीसरे का, उसके बाद हम इसका ले लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर आपको आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों तथा सरकारों के बीच अंतःक्रिया तथा एकीकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। निजीकरण जो है विराष्ट्रीयकरण या विनिवेश को कहते हैं। और उदारीकरण जो है आपका देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध कम करना या हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। चलिए, तो आपका जो कूट दिया गया है बी वाला कूट आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आपका, भारत में राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राज्यपाल में राज्य की नियुक्ति कौन करता है? देखिए भारत के राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति आपका करता है साथियों भारत का राष्ट्रपति, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 155 के अनुसार, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 155 के अनुसार जो है भारत के राज्यपाल की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 54 नंबर, उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय? उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? तो आपका राइट आंसर साथियों प्रमाणित करना या जानकारी देना, ठीक है। उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से अभिप्राय है प्रमाणित करना या जानकारी देना, ठीक है। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़े साथियों 55 नंबर, बताइएगा राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? तो आपका राइट आंसर आपका साथियों अकबर, ठीक है। अकबर जो आपका था अशिक्षित मुगल शासक था, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे बढ़े आपका साथियों 56 नंबर, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना आपकी की गई थी साथियों सिंगापुर में, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। और इसकी स्थापना की किसने थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़िया, स्थापना नहीं, इसका नेतृत्व जो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, इतना याद रखिएगा, ठीक है। मलक मलक्का जल मरुमध्य
किन दो भूभागों को अलग करता है बताइए। मलक्का जल डमरूमध्य जो है किन दो भूभागों को अलग करता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तो मलय प्रायद्वीपीय तथा इंडोनेशिया का द्वीपीय सुमात्रा को, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, मलक्का जल डमरूमध्य जो है मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा को जो है अलग करता है। ठीक है, मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का जो आपका द्वीप है सुमात्रा, इसको जो है मलक्का जलडमरूमध्य अलग, मलय प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप जो आपका सुमात्रा है इसको जो है मलक्का जलडमरूमध्य अलग करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़े आपका, देखिए 58 नंबर, बताइएगा आंसर। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रिक्त अक्षांश से भी होकर गुजरता है, किससे? तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो है आपका किससे भी होकर गुजरेगा, तो आपका आंसर साथियों राजस्थान से, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो है राजस्थान से भी होकर गुजरेगा, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 59 नंबर, बताइएगा आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है। तो वनस्पति जगत का हार्मोन आपका जो दिया गया यहाँ पे जली क्या है? जिब्रेलिक ऑक्सिन, साइटोकिनिन, थायोक्सिन आपका जो है ऑक्सीजन, सॉरी थायोक्सिन जो आपका देखो वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं होता है आपका, और क्या बोलते हैं प्राणी जगत का हार्मोन है। ठीक है, बाकी जो देखे जिब्रेलिक ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये सभी आपके वनस्पति जगत के हार्मोन है। ठीक है, क्लियर है। थायरॉक्सिन आपका थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है तथा हार्मोन वसा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ठीक है, ये रक्त में शर्करा, कोलेस्ट्रॉल और फास्फो फास्फोलिपिड की मात्रा को जो है कम कर देता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिका के निर्माण को जो है बढ़ाकर रक्तलता की रोकथाम करता है। ठीक है, यह हड्डियों, पेशियों, लैंगिक तथा मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 60 नंबर, निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस प्रणाली में नेफ्रॉन संबंधित है। निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस प्रणाली से आपका नेफ्रॉन संबंधित, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों उत्सर्जन प्रणाली से, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो नेफ्रॉन जो है गुर्दे की मूत्र उत्पादन करने वाली कार्यात्मक संरचनाएं छाल से लेकर मज्जा तक फैली होती है। एक नेफ्रॉन का प्राथमिक शुद्धिकरण भाग छाल के स्थित विक्कीय कणिका होता है, जिसके बाद छाल से होकर मज्जात्मक पिरामिडों में गहराई तक जाने वाली एक विक्कीय नलिका पाई जाती है। यह मज्जात्मक किरण जो है क्या बोलते हैं विक्कीय छाल का एक भाग विक्कीय नलिकाओं का एक समूह होता है, जो एक एकल संग्रहण नलिका में जाकर रिक्त होती है। मानव शरीर की उत्सर्जन प्रणाली से नेफ्रॉन का संबंधित होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़े आपका 61 नंबर, क्या देगा सूर्य की विकिरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो देखिए सूर्य की किरणों से हमको जो है विटामिन डी प्राप्त होता है। तो सूर्य की कौन सी किरणें जो सुबह सुबह की होती है, मॉर्निंग की जो आपकी क्या बोलते हैं किरणें होती है, उससे हमको विटामिन डी प्राप्त होता है, दोपहर वाली नहीं। ठीक है, दोपहर में जाओगे तो आप वैसे ही जो है ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। रिक्त स्थान में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, किसमें? निर्वात में, ठोस पदार्थ में, तरल में या गैस में? तो आपकी गैस जो निर्वात होता है, तो इसमें जो है प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। ठीक है, निर्वात यानी कि कोई रास्ता विस्तार नहीं होता, नहीं कि खुला जगह होता है, उसको बोलते हैं निर्वात। उसको बोलते हैं जहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, ठोस पदार्थ, तरल, गैस ये सभी कुछ नहीं है, एकदम खुले जगह में जो प्रकाश की गति आपकी होगी सर्वाधिक होगी, निर्वात में आपकी ज्यादा होगी प्रकाश की गति। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो देखिए विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक आपका होता है साथियों एम्पियर, जो आपका सील ऑप्शन दिया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक आपका एम्पियर होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़े आपका 64 नंबर, एक आईपी एड्रेस कितने बिट संख्या के बराबर होता है? देखिए एक आईपी एड्रेस की अगर बात की जाएगी तो आपका होता है साथियों 32 बिट संख्या के बराबर, जो आपका बी विकल्प देगा आपका आइडेंस होगा। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। एक इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी एड्रेस एक संख्यात्मक लेबल है जो अपने नोड्स के बीच संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क में भाग ले रहे डिवाइस को आवंटित किया जाता है। ठीक है, तो एक आईपी एड्रेस में आपका 32 बिट संख्या होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, अपचयन, विकिरण या ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों? तो देखिए इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया आपकी कहलाती है साथियों आपकी ऑक्सीकरण, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका एडिस हो। प्रदान कर रहा है मतलब क्षति कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है क्षति यानी कि नुकसान कर रहा है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया आपकी ऑक्सीकरण कहलाती है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 66 नंबर, ऋणायन किसके द्वारा बनते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रदान के द्वारा, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति के द्वारा, न्यूट्रॉन प्राप्ति या न्यूट्रॉन प्रदान के द्वारा? तो देखिए ऋणायन आपके बनते हैं साथियों इलेक्ट्रॉन प्राप्ति के दौरान। ठीक है, ऋणायन आपके कब बनते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जब प्राप्त होता है तब हमको ऋणायन बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट है।
पीड़ान इलेक्ट्रॉन प्राप्ति के दौरान बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपके साथियों 67 नंबर। निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? देखिए अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण आपका जो दिया गया है यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण आपका दिया गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 68 नंबर। रिक्त स्थान सौर सुजल योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन, बताइए। जल्दी से इसका आंसर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या देंगे? रिक्त स्थान सौर सुजल योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों छत्तीसगढ़ राज्य। आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण पर नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, दोनों ही अम्लीय वर्षा के कारण होते हैं। ठीक है, एक आपका सल्फर में पूछा था, सल्फर भी आपका आता है लेकिन सल्फर दिया नहीं गया था। सल्फर डाइऑक्साइड भी आपका जो है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 69 नंबर। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे सर टिम बर्नर्स ली को। यह जो है यूपी बीएड में पूछा गया अभी का क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक के लिए जो आपका सर टिम बर्नर्स ली को जाना जाता है। अभी करंट में पूछा गया क्वेश्चन है आपका यूपी बीएड का। ठीक है, बी साई प्रानीत निम्न में से किस खेल से संबंधित है? जो आपके संबंधित साथ बैडमिंटन के साथ। ठीक है, बी साई प्रणीत जो आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित है, जो आपका बी पिकअप देगा आपका आंसर 70 71 पे बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आपका देखिए मुत्तु स्वामी दीक्षित आपके कर्नाटक संगीत से संबंधित है। परवीन सुल्ताना आपकी गायिका है। एम एस गोपाल कृष्ण आपके वायलिन वादक हैं और नंदलाल बोस आपके बांसुरी के साथ जो दिया गया गलत संबंध हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, नंदलाल बोस भारत के एक क्या है प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, बांसुरी वादक नहीं थे। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 72 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता के लिए 2017 के एशियन पुरस्कार प्राप्त करता है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता के लिए 2017 के एशियन पुरस्कार प्राप्त करते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साथियों कुणाल नायर, जो आपका दिया गया यहाँ पे विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर किसका है? कुणाल नायर जो है सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता के लिए 2017 के एशियन पुरस्कार प्राप्त करते हैं, तो जो आपका ये विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन में बढ़ेगा आपका 73 नंबर। निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवनी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी लिखी है? बताइए। निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा अनुभवी अभिनेत्री रेखा की जीवनी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर साथियों यासिर उस्मान के द्वारा। ठीक है, यासिर उस्मान के द्वारा रेखा द अनटोल्ड स्टोरी लिखी गई है। रेखा अभिनेत्री जो है इनकी जीवनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथ 74 नंबर। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है जनवरी 2017 में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से बाहर निकाल दिया गया था? ये आपका देखिए 2017 का क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट तो नहीं है। इसका आंसर आपका हो जाएगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका को। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इस पर ध्यान नहीं देंगे। अगला आपका 75 नंबर क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से मेल नहीं खाता है? ठीक है, तो चलिए आपका जो दिया गया चीन, चीन की विशाल दीवार के लिए प्रसिद्ध है। भूटान आपका टकसाड के लिए प्रसिद्ध है। नेपाल आपका पशुपति नाथ के लिए प्रसिद्ध है। श्रीलंका आपका देखिए पद्मनाभ गोस्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो जो आपका डी विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी। ठीक है, पद्मनाभ गोस्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य में तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, तो श्रीलंका के साथ इसका जो मिलान दिया गया आपका गलत हो जाएगा, बाकी सभी आपके जो दिए गए हैं सही है। कहाँ पे है? तो आपका भारत में केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम राज्य में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों देखेंगे 76 किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? तो देखिए किस शब्द में
यहाँ पे स उपसर्ग दे फल आपका क्या है, मूल शब्द है, ता इसमें क्या है, प्रत्यय है। तो यहाँ पे आपका इस सफलता शब्द में आपका क्या बोलते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हैं। अगला आपका 77 नंबर, गुजरते घन 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 घन। मैं लंका बता, गुजरते घन 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 घन, कहते हैं गुजरते घन घनन घन घन। में अलंकार कौन सा, तो यहाँ पे देखिए आपका अलंकार हो जाएगा साथियों, अनुप्रास अलंकार होगा ना। कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका, क्योंकि एक ही वर्ड की आवृत्ति यहाँ पे देखिए बार बार हुई है, घ की और न की आवृत्ति यहाँ पे बार बार हुई है, इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका साथियों 78। भारतीय शब्द वाक्य की दृष्टि से कैसा है, भारतीय क्या है, तो भारतीय हमारे बारे में क्या बताया, तो भारतीय एक हमारा विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से हमारा विशेषण शब्द जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपका देंगे साथियों 79 नंबर, क्या देगा, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। देखिए यहाँ पे भी आपका भी पूछा गया है, तो यहाँ पे प्रचलित में, ठीक है, प्रचलित में उपसर्ग और प्रत्यय यहाँ पे दोनों लगे हुए हैं। ठीक है, प्र आपका उपसर्ग है, चल आपका मूल शब्द है, ईत इसमें आपका है प्रत्यय लगा। ठीक है, प्रचलित आपका बना हुआ है। अगले क्वेश्चन में आपका साथियों 80 नंबर, जन्म का समानार्थी शब्द क्या आएगा, तो जन्म, जन्म से क्या होती है, तो जन्म से उत्पत्ति होती है किसी की ना, तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सबको, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि क्लास अच्छी लगी है, अच्छी लगे तो क्लास को जो है लाइक कर देगा। बाकी आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट करके पूछ लेगा, उसका आंसर आपको हम दे देंगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। अच्छी लगी हुई तो क्लास को लाइक कर देगा, और चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपनी राय जरूर देके जाएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।